हेलो एवरीवन, देखिए हम लोग सीमा 2020 क्वेश्चन पेपर में कौन डिस्कस करेंगे आज। चलिए फिर देखते हैं कि सीमा 2020 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स 135 है, और कह रहा है उनका एचसीएफ 9 है। तो कितने पॉसिबल पेयर्स जो है बनेंगे। देखिए ये भी फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम नंबर को एज्यूम करते हैं, आखिरकार नंबर है क्या। जो एचसीएफ दे रखा है, जो भी एचसीएफ दे रखा है, आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका इसका है कि लेट द फर्स्ट नंबर बी 9x, यानी और दूसरा मान लीजिए, अज्यूम कर लीजिए आप 9y है। आप बताइए x और y, जहां पे x क्या है और y क्या है। x और y जो है ये को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर है। एक्स वाई आपका को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच कुछ कॉमन नहीं होता है। तो ये अगर पहला नंबर आप एज्यूम कर लेंगे 9x या और 9y, और कह रहा दोनों का सम 135 है, यानी 9x प्लस 9y की वैल्यू दे रखी है 135। यहाँ से 9 कॉमन लोगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 135। यहाँ से x प्लस वाई अगर निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 135 को 9 से डिवाइड करिए तो आ जाएगी 9 × 1 = 9, 15 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है कि x और y की वैल्यू रखना चले जाना है। जैसे कि अब x की जगह मैं क्या रखूँ 1, y की जगह क्या रखूंगा, अब x प्लस वाई का सम 15 आना चाहिए। तो पहले मैं अगर x को 1 लेता हूं तो y को लेना पड़ेगा 14। इसी तरीके से अगर मैं x को 2 लेता हूं, y को 13, 3 के साथ 3 के साथ 12 आएगा। इसी तरीके से 4 के साथ लूंगा तो 11 आएगा। इसी के साथ अगर मैं लेता हूँ 5, तो 5 के साथ 10 आएगा। 6 के साथ 9 आएगा। 7 के साथ, पूरा लिखना नहीं है, मैं समझा दे रहा हूँ पूरा डिटेल्स में, इसमें पूरा नहीं लिखना है। 7 के साथ 8 आएगा। उसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, 8 के साथ 7, उसके बाद 9 के साथ 6, तो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहीं पे आपको आकर के रुक जाना है। देखिए पहला ऑप्शन तो सही है, क्योंकि क्यों सही है, क्योंकि दोनों को प्राइम है। सेकंड वाला भी सही है पेयर। तीसरा पेयर देखिए सही नहीं है, क्योंकि इसमें 3 और 12 को प्राइम नंबर नहीं है, इसके अंदर 3 कॉमन है। ये आपका को प्राइम है, ये नहीं है। इसमें भी 3 कॉमन, इसमें 5 कॉमन है, और ये को प्राइम नंबर है। तो आपके जितने भी पॉसिबल पेयर्स बने थे उसमें से 4 पेयर ऐसे हैं, 4 पेयर्स, जैसे ये वाला 2, एक 3, एक 4, 4 पेयर बन रहे हैं जो कि को प्राइम है। तो यहाँ पे हाउ मेनी पेयर्स पूछा था, तो आंसर आपका हो जाता है यहाँ पे 4। तो बेसिक क्वेश्चन इसमें लेट नंबर बी फर्स्ट एंड 9x एंड 9y दोनों का सम करके 135 इक्वल करके वहां से आप जो है वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक्स एंड वाई रनिंग टूवर्ड्स ईच अदर। देखिए ये एक्स है, मान लेते हैं एक्स का हाउस है ये वाई का है। एक्स क्या करता है, इधर जाता है, वाई इस तरफ आता है, दोनों दूसरे के अपोजिट आते हैं। और एक्स को वाई तक पहुंचने में 25 मिनट्स लगता है, वाई को एक्स तक पहुंचने में 50 मिनट्स लगता है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो मिडिल पॉइंट पे, यानी यहाँ पर पहुंचने में वाई को एक्स से कितना ज्यादा टाइम लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। जब वाई को एक्स से पूरी कंप्लीट डिस्टेंस को कवर करने में देख रहे हैं, इसको 50 मिनट लग रहा है, इसको 25 लग रहा है, तो इस मिड पॉइंट पर वाई को पहुंचने में जो टाइम लगेगा 25, और एक्स को पहुंचने में कितना लगेगा, वाई को यहाँ पर पहुंचने में लगेगा 25, और एक्स को कितना लगेगा, उसका हाफ। इसका मतलब इससे कितना ज्यादा है, 12.5 ज्यादा टाइम लगेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब पूरी कंप्लीट डिस्टेंस को पहुंचने में, इन दोनों के बीच पूरी जब कंप्लीट डिस्टेंस कवर करता है तो 25 मिनट्स का डिफरेंस आता है। तो जब बीच से पूछेगा, बीच में जब दोनों पहुंचेंगे तो उनके बीच जो टाइम का गैप होगा, ओरली क्वेश्चन हो जाता है ये, वो 25 का हाफ कर देंगे आप, 12.5, 12.5 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, ये सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि व्हाट इज द फारदेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ सिलेंडर। सबसे पहले आप सिलेंडर बनाइएगा, सबसे पहले आप सिलेंडर एक बनाइए। ये देखिए आपका सिलेंडर हो गया, ये आपका सिलेंडर है। आपसे कह रहा है कि सबसे, देखिए जो सबसे
फादर्स डिस्टेंस होती है वो डायगोनल्स होती है। क्या होती है वो आपकी डायगोनल्स होती है। ये देख रहे हैं, यहां से क्या करेंगे आप, ये पॉइंट है, यहां से मिला दीजिए आप, ये पूरा बिल्कुल। और देखिए ये आपका यहां से यहां मिला दीजिए, आप ज्वाइन कर दीजिए। अगर इसका कह रहा है कि हाइट इसकी 8 है, इसकी क्या है, हाइट 8 है, और रेडियस 8 है। रेडियस 8 का मतलब, रेडियस देखिए यहां से यहां तक का रेडियस होता है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये पूरी पूरी ये 16 हो जाएगी। अगर मैं देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक तरीके से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसका बेस 16 है, और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 8 है। तो जरा बताइए हाइपोटेन्यूज क्या होगा, यही हाइट हाइपोटेन्यूज इसकी हाईएस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, फार्दर डिस्टेंस हो जाएगी। तो आप पाइथागोरस अगर थ्योरम पढ़ रखा है तो एसी की वैल्यू जो होगी, 16 का स्क्वायर करेंगे 256, और 8 का स्क्वायर करेंगे 64, दोनों ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 320 है। 320 का मतलब ये हो गया, आप देख लीजिए कि 320 कहाँ पे आएगा, 8√5 क्या आ जाएगा आपका, 8√5। 8 का स्क्वायर 64, 5 के अंदर ले जाएंगे 320 आ जाएगा। इसको फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो आराम से आसानी से, तो 8√5 आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के 320 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 8√5 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि एलसीएम जो है आपका 84 है, एचसीएफ 21 है, और रेशियो दे रखा है। देखिए रेशियो आपका 1:4 दे रखा है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि नंबर कैसे फाइंड आउट करते हो, इस तरीके से समझिए, ये एक्स है ये वाई है, ये को प्राइम है कि नहीं। जब नंबर फाइंड आउट करना होता है तो एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देते हो अगर को प्राइम में। तो अगर पहला नंबर की बात करें, फर्स्ट नंबर क्या होगा, तो 20 × 1, इसमें 21 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 21 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 21 फर्स्ट नंबर हो जाएगा, और 21 4 × 84 आपका सेकेंड नंबर हो जाएगा। आपसे पूछा था कि इसमें लार्जर नंबर कौन सा होगा, 84 आपका आंसर हो जाएगा। मैंने बताया ना, को प्राइम पता है तो इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर फाइंड आउट हो जाता है। तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा आपका, वो क्या हो जाएगा, 81 × 4, और स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा 81 × 1। आई मीन अगर आप चेक भी कर सकते हो, इन दोनों का एलसीएम देखेंगे तो 84 आएगा और इनका एचसीएफ 21 आएगा। तो ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज सीखने वाले हैं कि हमको कितना लिखना है, और कितनी कहाँ कहाँ पे चीजों को हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन मेन चीज होता है। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा आप, कह रहा है कि द वर्क डन बाय अ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर इन द रेशियो इतना। देखिए आपका क्वेश्चन दे रखा है, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, इनके वर्क डन का रेशियो दे रखा है 3:2:1। एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ आपको, कि जो सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो वर्क के रेशियो में होता है। वर्क का मतलब ये होता है उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में होता है। चाहे आप एफिशिएंसी बोलिए या वर्क डन का रेशियो बोलिए, दोनों एक ही बात। तो यानी जो वर्क जिस रेशियो में वो लोग वर्क करेंगे, उसी रेशियो में उनको पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और वही रेशियो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो होता है। तो अगर उनके जो है उन्होंने 3:2:1 के रेशियो में वर्क किया है, तो उनको इसी रेशियो में पैसा भी मिला होगा। सबसे पहली बात, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि वन मैन 3 यूनिट वर्क करता है मान लेते हैं, और वुमेन जो करती है 2 यूनिट करते हैं, और चिल्ड्रन जो 1 यूनिट करते हैं। आप कह रहे हैं कि डेली वेजेस ऑफ 20 मैन, 30 वुमेन और 36, देखिए सबका जो डेली वेजेस दे रखा है कि 20 मैन का, 30 वुमेन का और 36 चिल्ड्रन का 78 है। ये बताइए, 1 मैन का जो एक दिन का वेजेस है वो 3 यूनिट है। हम के एक्स मान के नहीं लगा रहे, हम यूनिट मान के चल रहे हैं, 3 यूनिट है। तो आप हमको ये बताइए कि 20 मैन का कितना हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से इसमें कितना था, ये 1 वुमेन का 2 यूनिट है, तो 30 का इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और चिल्ड्रन वाले में कितने चिल्ड्रन है आपके, 36 में 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 60 यूनिट बन जा रहा है, इनका भी 60 हो जा रहा है, और ये आपका 36 हो जा रहा है। और सबका मिला करके कुल कितना दे रखा है आपको, 78 रुपीज। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो 156 यूनिट आ रहा है टोटल, और उनकी वैल्यू दे रखी है 78। अगर मैं यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 78/156 करूंगा तो 1/2 क्या आ जाएगा, 1/2। ये आपका एक 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई। आज के क्वेश्चन में कहा है
कि आप 15 मेन, 20 वुमेन और 30 चिल्ड्रन का 18 वीक का टोटल वेजेस बताओ कितना होगा। बेहद आसान है। आप हमको ये बताइए कि पहले देखिए कितना यूनिट बन रहा है। 3:1 के रेशियो में है। आपसे कह रहा है कि 15 में, तो 15 से मल्टीप्लाई करोगे 3 में कितना आएगा? 45, है ना? बिल्कुल आसान। प्लस इसी तरीके से 21 आपकी वुमेन है, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42, जैसे पहले में किए थे। इसी तरीके से 30 चिल्ड्रेन है, 30 का 1 में करोगे तो 30 आ जाएगा। तो आपके पास कुल कितना यूनिट बन रहा है? दोनों को ऐड करेंगे आप तो देख लीजिए, 45 प्लस 30 75, और 75 को जब ऐड करोगे 42 में तो 117 यूनिट आपका बन रहा है। कितना यूनिट बन रहा है? इतना यूनिट बन रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 117 वैल्यू, यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 117 इंटू 1/2। इतना आपका पैसा बनेगा। लेकिन कितने दिन के लिए निकालना है? 18 वीक का निकालना है। 18 वीक्स का मतलब होता है 1 वीक में 7 डेज, और 18 से मल्टी 18 वीक में कितना हो जाएगा? 18 इंटू 7। इतना, इसी को आपको सॉल्व करना है। इसी को आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करने में सबसे पहली बात आपको ये दिखाई देना चाहिए कि नीचे 2 है, 18 से अगर डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। क्या जाएगा? ये 9 कैंसिल होगा। आंसर जो होगा 9 का मल्टीपल होगा, तो पहला ऑप्शन देखिए चला गया। 7 5 12, ये भी गया, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं। देखिए ये तो, ये भी 9 का मल्टीपल आ गया, ये भी 9 का मल्टीपल आया। अब क्या करें? अब आप यूनिट डिजिट भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं कि आप मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना। 9 का मल्टीपल से 2 ऑप्शन गए, 2 ऑप्शन बच गए। अब आपको क्या करना, अगर यूनिट डिजिट देखेंगे तो सिर्फ देखिए 9 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे 63, 63 का मतलब 3, और 3 का 7 में करेंगे तो 21, यानी कि लास्ट में 1 आना चाहिए। तो डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने देखा 9 का मल्टीपल आएगा, 2 ऑप्शन चले जाएंगे, 2 बचेंगे, और 2 जब बचेंगे, अच्छा 2 बचे तो उसके बाद आपको जीरो, देखिए जीरो तब आता है जब न्यूमरेटर में 5 और 2 हो। 5 2 से जीरो बनता है। तो आंख बंद करके यूनिट डिजिट भी नहीं चेक करना था, तुरंत 9 के मल्टीपल में इसी को टिक कर देना था, डी ऑप्शन को। चूंकि ऊपर 5 आ ही नहीं रहा है तो जीरो कहां से आएगा? तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठे हुए हैं तो आप मान के चलिए आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन की करने की जरूरत नहीं है। 70% क्वेश्चन आपका ऐसे ही हो जाएंगे। आपके बस खाली आपको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए, और कौन किससे कैंसिल होता है। आधे ज्यादा क्वेश्चन में भी आप देखिएगा आगे चल करके मैं सॉल्व कर दूंगा, जिसमें आपको बहुत कम लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो आंसर आपका 7371 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि टॉम की सैलरी जो है 150% ऑफ जॉन है, जॉन की सैलरी 80% ऑफ स्टीव की सैलरी है। तो जॉन, यहाँ पे जॉन हो गए, ये आपके देखिए जॉन हो गए, ये आपका कौन हो गया? देखिए रुक जाइए अभी, इनको देखिए, इनको लीजिए, पहले टॉम है, उसके बाद देखिए आपका जॉन हो गया, स्टीव हो गया। स्टीव की सैलरी है, पर हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि स्टीव की सैलरी कितनी? 100 है। तो जॉन की जो सैलरी है वो स्टीव की सैलरी का 180% है। तो 100 का 80% निकालें कितना आएगा? 80 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। और जो टॉम्स की सैलरी है वो जॉन की 150% है, तो 80 का 150% कितना होता है? 15 जा 120, कितना होता है? 120। आपसे पूछा, जरा बताइए कि टॉम और स्टीव और टॉम की सैलरी का रेशियो क्या होगा? स्टीव और टॉम्स की रेशियो निकाल लीजिए, जीरो जीरो कैंसिल करिए। 5 यहाँ पे करेंगे, 2 5 जो आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो आप अगर रेशियो निकालेंगे तो स्टीव से, चलिए इधर उधर ऐसे निकालेगा, 5:6 कहाँ हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगर टॉम पहले देता है स्टीव बाद में देता तो 6:5 आंसर हो जाता। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपने देखा स्टीव की सैलरी 100 है, जॉन की उसका 80% यानी 80 आ जाएगा। जॉन का 150% यानी 120 इसकी हो जाएगी, टॉम्स की। स्टीव और टॉम्स का रेशियो निकालना था, 5:6 आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है वेन डायग्राम से आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है इन सर्टेन टाउन 40% ऑफ पीपुल हैव ब्राउन हेयर। देखिए मैं 3 चीज ब्राउन हेयर का बना दिया मैंने। ये देखिए इस तरह से डायग्राम बनाइएगा। ब्राउन हेयर में कितना परसेंट है? ये 40%। ये आपका ब्राउन हेयर है, ठीक है। उसी तरीके से कह रहा है कि 30% ऑफ पीपल हैव ब्राउन आईज। ये देखिए ब्राउन आईज हो गई,
कितने परसेंट है ब्राउन आइज वाले लोग? 30%। और दोनों जिनके बोथ ब्राउन हेयर एंड ब्राउन आइज लोग हैं 12%। ये आपका है, कह रहा है ऐसे लोग बताए जिनके ना तो ब्राउन हेयर है ना तो ब्राउन है, ये पूछा है आपसे। 40% में देखिए बीच वाला भी कॉमन है। तो मैं सिर्फ पूछूं कि ओनली ब्राउन हेयर कितना परसेंट हुआ, तो 40 में से 12 निकाल देंगे आप, 28% ऐसे लोग हैं जिनके सिर्फ ब्राउन हेयर। इसी तरीके से अगर 30 में से 12% निकाल देंगे तो आपका 18% बनेगा। ये 18% ऐसे लोग होंगे जिनकी ओनली ब्राउन आइज होगी। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, तीनों को 28, 12 और 18 को कितना आ जाएगा? 28 8 करने आ जाएगा 40, 58%। 58% अगर मैं 28, 12 और 18 ऐड करूं, 58% ऐसे लोग हैं जिनका कुछ ना कुछ है, या तो ब्राउन हेयर है या तो ब्राउन आई है, तो दोनों है। तो जरा बताइए ऐसे कितने परसेंट लोग बचे हैं जिनके पास ना तो ब्राउन आई है ना तो ब्राउन हेयर है? 100% टोटल होता है, 58% माइनस कर देंगे अगर आप। 100% में से अगर ये 58% माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 42%। तो ये 42% ऐसे पर्सन होंगे जिनका नाइदर ब्राउन हेयर नॉर ब्राउन आइज है। तो आंसर आपका आ जाएगा डी। मुझे लगता है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। आपसे कह रहा है कि ब्रदर एंड सिस्टर both appear of our interview, the probability of selection of brother is 1/2, while the probability of rejection of sister, देखिए इसको बना लीजिएगा, 1/2 नहीं, 1/8 है। देखिए ब्रदर के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, और सिस्टर के रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है 4/5 है। तो कह रहा है कि एक ही पर्सन को सेलेक्ट होना, जरा बताइए कितने तरीके से इनको सेलेक्ट किया जा सकता है। देखिए सबसे इसमें बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले मान लो बॉयज के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इनटू गर्ल्स के रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी, डैश से रिजेक्शन शो करता है, प्लस आपको क्या करना है, गर्ल्स को सेलेक्ट करा देना है और बॉयज को क्या कर देना है, रिजेक्ट करा देना है, रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यही आपको सॉल्व करना, मैंने क्लास में इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं। देखिए एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम होता है 1। एक दिमाग में बात याद होनी चाहिए। अगर बॉयज के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/8 है तो यहाँ लिखो 1/8, और गर्ल्स की ना होने की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रिजेक्शन की, 4/5। ये दे रखा है, हमने 4/5 लिख दिया। प्लस देखिए गर्ल्स की अगर रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी 4/5 है, तो जरा बताइए सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 में से 4/5 माइनस कर दो, क्योंकि सेलेक्ट प्लस नॉट सेलेक्ट इक्वल्स टू 1। तो रिजेक्शन की प्रोबेबिलिटी 4/5 उधर जाएगा, माइनस कर देगा। तो अगर यहाँ से मैं गर्ल्स के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ तो 1 - 4/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 में से 4 1/5 आ जाएगा। इसी तरीके से बॉयज की अगर सेलेक्ट होने की 1/8 है तो नॉट सेलेक्ट होने की कितनी हो जाएगी, रिजेक्शन की कितनी हो जाएगी? 1 में से 1/8 माइनस कर देंगे तो 7/8। इधर ऊपर आ जाएगा 4/40, इधर आ जाएगा 7/40, दोनों ऐड करेंगे तो 11/40 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए फिक्स पैटर्न बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह 2 रख दीजिए, वाई की जगह 3 रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। एक्स की जगह 2 रखिए तो 3 2 जा 6, प्लस वाई की जगह 3 रखिए, 2 3 जा 6, रेशियो देखिए 2 3 जा, एक्स की जगह क्या रखना 2, तो 2 2 जा 4, प्लस वाई की जगह 3 रखिए, वाई के प्लेस पे 3 रखिए, 5 3 जा 15, आ गया 12/15 प्लस 4 करेंगे 19। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक्स के आप प्लेस पे 2 रख दीजिए, वाई के यहाँ पे रख दीजिए 3, आंसर सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। बहुत ही आसान, इसमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या कह रहा है, सिटी हैज एन एवरेज डिमांड ऑफ वाटर 33,000 लीटर, जो कि 50 डेज के लिए है। कुछ लोग और आ जाते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है जिससे डिमांड जो है पर डे इतने लीटर बढ़ जाती है। पहले कितना लग रहा था, पहले पर डे इतनी चाहिए थी, 33,000 लीटर चाहिए था। अब कुछ लोग आने की वजह से 37,000 लीटर पर डे चाहिए। तो जो कि कितने दिन तक सप्लाई उसकी होती है, 35 डेज तक जो है वो ऐसा चलता है। कह रहा आप बताइए कि जो पानी बचा, अगर अगर हमको 50 डेज तक चलाना है, मतलब पानी वाटर हमारा 50 डेज तक चले सप्लाई,
तो हमें पर डे कितना कंज्यूम करना होगा, ये हमसे आपसे पूछा, कितना यूज हम करें डेली कि हमारा 50 डेज तक चल जाए। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि हमारे पास टोटल कितना है वाटर, ये निकाल लेंगे। उसके बाद हम ये देख लेंगे कि 37,000 पर लीटर के हिसाब से 35 डेज में कितना वाटर हमारा खत्म हो गया, है ना, कितना का हो गया हो। उसके बाद जो बचेगा उसको हमको 15 डेज तक चलाना है, क्योंकि 35 तक हुआ, 15 डेज और चलाना है, तो हम देख लेंगे कितना पर डे लीटर निकल रहा है। बहुत ही आसान बेसिक क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मैं तो इसमें बहुत सारी चीजें मैं सिखाऊंगा आपको। देखिए 30 यहाँ भी दे रखा है, 30 यहाँ दे रखा है, तो इन जीरो को पहले अपने दिमाग से हटाइए, इन जीरो को अपने दिमाग में हटाइए, बस 33 पे फोकस करिए, 37 पे फोकस करिए। आप ये बताइए कि 33 लीटर मान लेते हैं हमारे पास वाटर है, 50 डेज तक अगर हमको चलाना है, तो 50 अगर मान ले है तो कितना टोटल बन जाएगा हमारा यहाँ से, 1650 टोटल हमारे पास इतना लीटर वाटर है मान लेते हैं, तो इतना हो जाएगा। मैं 030 को कैंसिल मांगे चल रहा हूँ उसको अभी, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है, मैं बताऊंगा किस तरह नहीं है। इसी तरीके से अगर 37 ले लेते हैं, इनको 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना बन रहा है। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। अगर इसको सॉल्व करेंगे, 5 7 जा 185 आ रहा है। ये सॉल्व कर लेंगे तो 592 1295 कितना आ रहा है, 1295। देखिए 1650 लीटर में से इतना वाटर आपका जो है खत्म हो गया। तो अगर इसको इसमें माइनस करिए जरा, तो देखिए कितना बच रहा है। तो देखिए वन सब ओवरऑल हो जाएगा, 195 फाइव ऐड करेंगे 1300 हो जाएगा। और कितना बच रहा है, 16,500, यानी कि 350 कितना आ जाएगा, 355। अब इस 355 लीटर आपको बचा हुआ है, इसको 15 डेज तक अगर हमको चलाना है तो कितना पर डे यूज करना होगा, 355 को 15 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करिए, तो 5 7 जा और 5 1 जा, नीचे आएगा 3, 71/3। इसको सॉल्व करेंगे आसान से, 3 2 जा आ जाएगा 6, 3 3 जा 9, और फिर 2 आएगा, 3 6 जा 18। जब 2 आ जाएगा 3 से डिवाइड करते जाएंगे तो हमेशा 6 6 आता चला जाएगा। आपको कोई डेसिमल नहीं देखना है, कोई जीरो नहीं देखना, बस खाली देखिए ये नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है, 2 3 के बाद लगातार 6 है, तो 2 3 के लगातार बाद लगातार 6 यहाँ पे दिखाई दे, मेरा आंसर हो गया। लोग क्या करते हैं, तीनों जीरो लिखेंगे, फिर यहाँ 3 जीरो लिखेंगे, फिर बड़ा सा नंबर आएगा उसको माइनस माइनस करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर लास्ट में एग्जैक्ट ये आंसर लाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको जीरो से कोई लेना देना नहीं है, आप इस नंबर पे फोकस करिए। नंबर जो आपका जहां दिख जाएगा आंसर में, वही हम नंबर टिक करके आगे बढ़ेंगे। तो कैलकुलेशन में ये सब चीजें सीखिए कि कहाँ पे क्या कितना लिखना है, कितना हम कम कम से कम लिखना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है। आपको कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं सॉल्व करना है, आपको ऑप्शन में टिक करना है, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा से सॉल्यूशन को देखिए कि कहाँ पे क्या हम करके जल्दी से आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि इसमें कौन सी जो है ट्रायंगल की साइड, देखिए ट्रायंगल के इसका रूल होता है कि इसमें टू साइड का सम, अगर ट्रायंगल की साइड ए है बी है सी है, तो दो साइड का जो सम होगा वो तीसरे से ग्रेटर देन आएगा, ये रूल होता है। अब आप हमको ये बताइए, क्या पहले ऑप्शन में है, नहीं देखिए पहले ऑप्शन देख रहे हैं 9 7 को ऐड करें 16, 16 17 से ग्रेटर देन नहीं है क्या, 6 10 से ग्रेटर देन नहीं है, 12 देखिए यहाँ इक्वल हो जा रहा है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी देखिए इसमें 7 5 करेंगे 12 9 से बड़ा ही आएगा, 9 7 ऐड करेंगे 16, 16 5 से ग्रेटर देन है, तो सिर्फ डी ऑप्शन सही, जिसमें टू साइड का कोई भी टू साइड का सम जो है थर्ड वाले साइड से ग्रेटर देन होना चाहिए, वही साइड पॉसिबल है ट्रायंगल की। इसमें कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कह रहा है कि देयर आर 6 टीचर्स, आउट ऑफ देम 2 फिजिक्स, दो फिजिक्स के टीचर्स हैं, दो टू केमिस्ट्री के हैं, और जो बचे जितने हैं टू तो बच गए, दो जो है मैथमेटिक्स के हैं। कह रहे हैं कि दे हैव टू स्टैंड इन अ रो सच दैट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स टीचर आर ऑलवेज इन अ सेट, यानी दोनों के दोनों एक साथ रह रहे हैं, कहने का मतलब है क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, और बताना है कि उसको जो है कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, देखिएगा, यानी फिजिक्स वाले दोनों एक साथ रहेंगे, इनको मान लीजिए एक तरीके से एक यूनिट है ये। इसी तरीके से केमिस्ट्री वाला जो दोनों होगा वो भी क्या होगा, एक साथ होगा, और इस तरीके से मैथ्स वाले भी क्या होंगे, दोनों एक साथ होंगे। तो इनको एक तरीके से एक यूनिट मान के चलिए, जरा बताइए अगर मैं इनको एक यूनिट मान के चलता हूँ तो 3 यूनिट हमारे पास है, इनको तीन कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 तरीके से। साथ ही साथ
इनको भी तो आपस में क्या करते अरेंज कर सकते हैं दो तरीके से, फैक्टोरियल टू तरीके से। फैक्टोरियल टू का मतलब टू, तो इनको फैक्टोरियल टू तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इनको भी फैक्टोरियल टू, इनको भी फैक्टोरियल टू। फैक्टोरियल टू का मतलब टू इंटू टू फिर इंटू टू, तो टोटल अरेंजमेंट फैक्टर थ्री की वैल्यू आ जाएगी सिक्स। सिक्स इंटू टू इंटू टू इंटू टू करेंगे तो आ जाएगा 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48। तो जब तीनों को हमने जब एक सेट के अंदर रखा तो उन सेट को अरेंज करने का जो टोटल पॉसिबिलिटी बनेगी वो फैक्टोरियल थ्री बनेगी। उसके बाद उनको आपस में भी फैक्टोरियल टू तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो उनको टू इंटू टू, हर को टू टू तरीके से अरेंज करेंगे तो टू इंटू टू इंटू टू, और फैक्टोरियल थ्री पहले से है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्लास में कराया जाता है कि दो, अगर कह रहा है कि अगर 8% का डिस्काउंट है, 12% का डिस्काउंट है, आपसे कहा जरा बताइए कि सिंगल डिस्काउंट क्या हुआ। कुछ नहीं करना है, जो भी जब भी दो डिस्काउंट दे और आपको सिंगल डिस्काउंट पूछे तो दोनों को पहले ऐड करिए। 12 + 8 20, माइनस कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 96, 100 से डिवाइड कर दीजिए 96 को, 0.96 माइनस कर लेंगे 19.04, आंसर आ जाएगा। बाकी कुछ नहीं, अगर फॉर्मूला फॉर्मूला दिमाग में ना बैठे कि एक्स प्लस, इतना याद कर लीजिए, दोनों को ऐड करना है, फिर माइनस का साइन लगाना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है। जो फॉर्मूला आपका यही है, x + y + xy/100 से ये सॉल्व होता है। ऐसा कुछ भी मत करिए, डिस्काउंट वाले में याद कर लीजिए, दोनों को अगर दो डिस्काउंट दे करके सिंगल डिस्काउंट पूछा है, दोनों को ऐड करिए, उसके बाद माइनस कर दीजिए, उनको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके, यानी 96 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.96 आएगा, माइनस कर दिए 20 में से, ये आपका आंसर हो जाएगा 19.04। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 5 ईयर्स पहले ABCD चार लोग हैं जिनकी एवरेज एज कितनी है? 45 ईयर्स है। 5 ईयर्स पहले एवरेज एज कितनी? 45। तो जरा बताइए प्रेजेंट एज कितनी? प्रेजेंट में अगर एवरेज एज पूछे उनकी कितनी, तो क्या बताओगे आप? प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी भाई? सबकी 4 4 ईयर्स क्या हो जाएगी? 5 5 ईयर्स बढ़ जाएगी। सबकी क्या हो जाएगी? 5 5 ईयर्स बढ़ जाएगी। तो प्रेजेंट में अगर मैं पूछूं ABCD की एवरेज एज क्या होगी, तो आप बताएंगे सर सबकी जब 5 5 साल बढ़ जाएगी तो एवरेज भी 5। देखिए जितना सबकी एज में इंक्रीमेंट होगा एवरेज भी उतना बढ़ जाता है। तो एवरेज एज जो अब हो जाएगी 45 + 5 यानी 50 ईयर्स हो जाएगी प्रेजेंट में। अब क्या होता है कि एक लोग और इसमें एंट्री कर जाते हैं, एक्स। जब एक्स एंट्री करेगा तो कह रहा है कि एवरेज एज जो घट जाती है 49, एवरेज एज आपकी 49 हो जाती है। इसका मतलब देखिए जब कोई एंट्री करता है, एवरेज का कॉन्सेप्ट है, अगर वो एवरेज के बराबर की वैल्यू रखता है तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर एवरेज से कम वैल्यू रखता है तो एवरेज घट जाता है जब एंट्री करता है, अगर एवरेज से ज्यादा वैल्यू रखेगा तो एवरेज बढ़ जाता है। यहाँ पे एवरेज कम हो रहा है, इसका मतलब उसकी जो वैल्यू जो भी एंट्री कर रहा है उसकी जो एज है वो, जो भी प्रेजेंट में एज टोटल है चारों की, उनसे कम है, सबसे पहली बात। तो एक्स की एंट्री करने से अगर एज 49 हो रही है, इसका मतलब कि एवरेज में कम हो गया 50 से 49। एक एवरेज में कब कम होगा? जब सबकी एज में एक एक कमी हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर उसकी एज 50 होती है एक्स की, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, सबकी एवरेज में एक की कमी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि सब लोगों की एज में एक एक कम हुआ होगा। चार थे, एक और एंट्री कर गया, 5 लोग पर्सन हो गए। तो पांचों की एज में अगर 5 में से अगर एक एक कम हो जाएगा तो कुल कितना कम हो जाएगा? 5। 1 1 ईयर कर लीजिए पांचों लोगों की, तो 5 ईयर्स इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको? लेस करना पड़ेगा, यानी आपकी आ जाएगी 45। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। ये बेहद फिक्स पैटर्न पे है और बेहद आसान क्वेश्चन है। बात समझ में? प्रेजेंट डेट में आपको 50 था, 49 हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज एज एक कम हुआ है, तो इसके सब में से एक एक कम कर दीजिए। 5 लोग थे, 5 माइनस कर दिया 50 में से, 45 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कर अ कंपनी पब्लिशर, तो देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा देखने में लगता है, इतना ये डिपॉजिट हुई है, आप सिर्फ इस पे फोकस करिए। कह रहा है कि 3 ईयर्स में 8 टाइम्स हो जा रहा है, तो जरा बताइए कि 16 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा, जबकि कंपाउंडेड जो कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है वही रेट से लगाया है। तो CI का क्वेश्चन है, एक लाइन के, सबसे पहले मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, कुछ नहीं इसमें है। 3 ईयर्स में अगर 8 टाइम्स हो रहा है तो 1 ईयर में कितना टाइम्स होगा? इसका क्यों रूट निकाल लीजिए, 8 का 2 आएगा। 3 ईयर्स में अगर 8 टाइम्स हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि 1 ईयर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन देंगे, ध्यान दीजिएगा, 1 ईयर में कितना टाइम्स होगा? 2 टाइम्स।
कह सकते हैं 2 की पावर 1 टाइम्स। तो कितने ईयर में, क्वेश्चन में कह रहा है 16 टाइम्स। 16 टाइम्स का मतलब 2 की पावर 4 टाइम्स। देखिए पावर 1 से 4 हो जा रही है। पावर, मैंने बहुत बार इस क्वेश्चन को क्लास में करवाया और समझाया भी बहुत है। पावर 1 से 4 हो जा रही है तो टाइम क्या होता है, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो यहाँ पावर लगेगी वो वही टाइम में मल्टीप्लाई कर देगी। तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 4 ईयर। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इसके अंदर। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस खाली एक कॉन्सेप्ट पढ़िए कि 3 ईयर्स में अगर 8 टाइम्स है तो 1 ईयर में कितना टाइम्स होगा, 2 टाइम्स। इनका क्यूब रूट निकाल लीजिए, 2 टाइम्स हो गया। 1 ईयर में 2 टाइम्स है तो 16 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा। 16 टाइम्स का मतलब 2 की पावर 4। मैंने कहा जो पावर लग रही है टाइम निकालने के लिए उसी पावर को टाइम में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर वहां 1 ईयर लिखा था, 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कितना आ गया, 4 ईयर्स। 4 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है आपको है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। आपसे कह रहा है कि आपको एक कमेटी बनानी है जिसके अंदर 5 मेन हो, 6 वुमेन हो, और जो आपके पास टोटल मेन है वो 8 है और वुमेन है 10। यानी 8 मेन में से 5 मेन की कमेटी बनानी है। तो कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो, 8C5। इसी तरीके से 10 वुमेन में से आपको 6 वुमेन सेलेक्ट करना है तो 10C6। इसी को आपको सॉल्व करना है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आप एनसीआर पढ़े, आप एनसीआर जानते हैं कि एनसीआर होता है क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। यही फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करेंगे। 8C5 का मतलब होता है, देखिए अब मैं ओरल करने की कोशिश करूंगा। 8C5 मतलब क्या, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। 8/5 इंटू 3। फैक्टोरियल 8 का मतलब होता है 8 इंटू 7 इंटू 6। फैक्टोरियल 5 नीचे आएगा, कैंसिल कर देगा, आगे मैं नहीं लिखूंगा। फैक्टोरियल 5 वाला नीचे वाले फैक्टोरियल 5 से कैंसिल हो जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा डिनोमीटर में 8 7 6 5 5 कैंसिल, और 3 आएगा यानी फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3 यानी 6 इंटू 10। 10 मतलब क्या, फैक्टोरियल 10 का मतलब 10 इंटू 9 इंटू 7। 6 फैक्टोरियल वाला नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। 6 वाला जो है आपका नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ 10 - 6 करेंगे तो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24। यहाँ से इसको कैंसिल करिए, 3 आएगा, ये देखिए 6 6 गया, और ये 3 कैंसिल करेगा, इधर 3 आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं ऊपर आ जाएगा आपका 8 7 जा 56 इंटू 10 इंटू 21। इसका मतलब है कि एक जीरो आएगा, और उसके बाद देखिए क्या आ रहा है, 21 का जब 56 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, यानी जीरो के बाद 6 आएगा। कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। पूरी मल्टीप्लाई नहीं करना बैठ करके, यहीं बस एक जीरो बढ़ाइए, 1 2 6, लास्ट सेकंड डिजिट 6 आएगा, यहाँ पे दिख रहा आंसर हो गया। इससे ज्यादा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे चलिए, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अ बॉक्स फिल्ड विद पेपर बंडल वेट, देखिए 36 किलोग्राम है, और उनका रेशियो देखिए, बॉक्स और जो पेपर्स है उनका जो दोनों का रेशियो दे रखा है वो 3:22 है। क्या है, 3:22 है। ये बॉक्स है, ये आपका जो है पेपर बंडल आपका जो है 22 यूनिट है। दोनों का सम 25 यूनिट्स, और 25 यूनिट्स की वैल्यू दे रखी है आपको कि जो टोटल मिला करके है 36। कितना है, 36। आपसे पूछा है पेपर, ये देखिए पेपर, ये बॉक्स है। तो आपसे पूछा 22 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तुरंत में आएगी, देखिए क्या होगी, 36 इंटू 22 अपॉन 25। इतने के बाद कुछ नहीं करना है, आंसर देखिए 20। देखिए ऊपर 22 आ रहा है, 11 का मल्टीपल आएगा, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। देखिए 6 3 9, 9 में से 8 जाएगा, नहीं है। ये 10, ये नहीं है 10 11 का मल्टीपल। ये 5 3 8, ये नहीं, आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, 11 का मल्टीपल। क्या करना है, 11 का मल्टीपल देखना है बस। 25 यूनिट को 36, 22 की वैल्यू डिस, तुरंत आंसर करिए। बात 11 का मल्टीपल और 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। 9 का मल्टीपल भी आप चेक कर सकते हैं। 9 में देखिए 2 आ रहे थे, ये भी दोनों आ रहे थे, लेकिन 11 का मल्टीपल आपका डी ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। आगे समझ में, 25 × 12 36 थी। एक की 20/25, 22 यूनिट की पेपर की वैल्यू निकाली थी, 22 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी। तो आप क्या करते, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलिए। अच्छा, एक ये जो आपका आता ना केजी में आता है, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना था, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका कभी आपका 11 का मल्टीपल देख करके आंसर कर देते। आंसर आपका 31680 आ जाएगा। अगला देखिएगा, 18 क्वेश्चन। कह रहा है कि एक मैन ने 25,000 रुपीज, आप क्या केस में बोरो किया, 25,000। और उसके बाद उसने, देखिए पहले साल का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 103, तो कितना देना पड़ेगा टोटल, इंटरेस्ट देना पड़ा 3% ना, तो अमाउंट कितना होगा पूरा टोटल 103%। पहली पहली साल, दूसरी साल के, तो सेकेंड ईयर में 4% यानी 104/100। थर्ड ईयर में 5% यानी 105/100। आपको कुछ नहीं करना है, 105 को चेक करिए, इसके अंदर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। आंसर जो होगा 7 का मल्टीपल होगा, आंसर जो होगा 7 का मल्टीपल। आप देखिए कैलकुलेशन कितनी बचा रहे हैं। देखिए 28 सब में आ रहा है, यहाँ भी यहाँ भी। अब खाली आप सेकंड नंबर देखिए 119, क्या 7 से कैंसिल डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बाकी देखिए इससे एक कम है, ये नहीं होगा, इससे एक ज्यादा है, नहीं होगा, इससे एक कम है, नहीं होने वाला, इससे दो कम 90 नहीं होगा। तो तीनों ऑप्शन जल्दी से कैंसिल हो गया, आपका ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा, 7 का मल्टीपल। 7 का मल्टीपल। तो आप देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना सभी जानते हैं कि 25,000 है, पहली साल 3% लग रहा है, तो 103% देना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में 104/100% देना पड़ेगा, वन थर्ड ईयर 105। अब इसमें जो लोग आप कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करने जाए भाई। 105 के अंदर 7 देखा, मैं 7 का मल्टीपल देख के आगे बढ़ गया। तो कुछ बच्चे इस तरह से जो कर, इस तरह की अप्रोच रखिए कि एग्जाम में आपको कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। तो ये चीज आप सीख के जाइए एग्जाम में, तो बहुत ही जल्दी आपका टाइम भी कम लगेगा। आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा शॉपकीपर मार्क्स हिज बुक्स 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। कह रहा कि मार्केट में स्लम्प होने की वजह से उसने कॉस्ट प्राइस को 5% रिड्यूस कर दिया है। तो उसने कहा है कि वो अपने सेल को कितना बूस्ट करे, अपने इसकी वजह रिड्यूस हो गया, तो उसने अपने सेल को बूस्ट कर दिया, और उसने क्या किया कि 8% का डिस्काउंट भी दे रहा है, साथ साथ जो उसका सेल्स है वो 25% बढ़ जाता है। ये आपसे कह रहा है। तो कह रहा है कि जो पहले प्रॉफिट होता था, जो बाद में प्रॉफिट हो रहा है, उनके बीच डिफरेंस कितने का है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा, जो मैं समझाना चाहता हूँ बिल्कुल आराम से देखिएगा। देखिए दो तरीका सीपी है यहाँ पे। पहला कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि अगर आपका 100 है, ये मान लेते हैं एमपी है। तो सीपी अगर आपका 100 रुपीज है, और आपका कह रहा है कि मार्क प्राइस जो 125 रुपीज है, क्योंकि 25% क्या किया उसने, इंक्रीज कर रखा, बढ़ा के दे रखा है, तो 125 हो जाएगा मार्क प्राइस। तो आप हमको अगर बताइए, अच्छा 25% जो है सेल इंक्रीज कर गया, ऐसा मतलब क्या हुआ, 25% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/4 आता है। 1/4 यानी अगर पहले आप 4 यूनिट सेल कर रहे थे, अब आप कितना कर रहे हो, आप 1 इंक्रीज कर गया है, यानी बाद में कितना कर रहे हो, 5 आर्टिकल सेल कर रहे हो। अगर पहले 1/25% इंक्रीज का मतलब क्या होता है, अगर आप पहले 4 आर्टिकल सेल कर रहे थे, अब जो एक बढ़ा करके यानी 5 आर्टिकल सेल कर रहे हो। तो पहले बताइए कि कितने का प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं देखूं 25 रुपीज का, 100 रुपए की थी, मैंने 100 की थी, 125 में सेल किया आपने, 25 का फायदा हुआ आपको प्रॉफिट एक आर्टिकल पे। कितने आर्टिकल टोटल थे, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 रुपीज का टोटल प्रॉफिट आपको पहले होता था। बिल्कुल लॉजिक से पढ़िए, बाकी कोई एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं, देखो मैं इतने अच्छे समझाऊंगा आपको। बाद में कह रहा है कि हमने सीपी को 5% रिड्यूस कर दिया। आप देखिए सीपी 5% रिड्यूस होकर के कितना हो गया, 95। अब कह रहा है कि डिस्काउंट दे रहा है कितने का, 8% का। मार्क प्राइस आपका कितना 125, उस पर 8% का डिस्काउंट दे रहा है, कितने में सेल कर रहा है जरा बताना तो, कितने में सेल कर रहा है 8% का डिस्काउंट देगा, तो जरा बताएगा 8% का डिस्काउंट देगा तो कितने में सेल करेगा। आप बताएंगे सर का जो डिस्काउंट देगा तो 92% में सेल करेगा। तो 125% का 92% निकाल लीजिए।
तो आप देखेंगे 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, कैंसिल कर लीजिए। 23 5 115 रुपीज। कितना हो गया? 115। 95 का कॉस्ट है, 115 में अगर आप सेल कर रहे हो तो जरा बताइए कितने रुपए में, कितना रुपए का फायदा हो रहा है आपको? 20 रुपीज का। 20 रुपीज का फायदा हो रहा है। अच्छा, कितना आर्टिकल आप बेच रहे हो? पहले 4 आर्टिकल आप कितना सेल कर रहे हो? 5 आर्टिकल्स। तो एक पे अगर 20 का प्रॉफिट है तो 5 पे 100 का। तो पहले देखिए, शुरू में, बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में भी 100 का प्रॉफिट है, बाद में भी 100 का प्रॉफिट है। तो परसेंट कोई चेंज आया क्या प्रॉफिट में? नहीं चेंज आया। तो डायरेक्ट आपका नो चेंज आ जाएगा। ये तरीका बेस्ट तरीका है। आप इसमें कोई आर्टिकल एक्स लेकर के भी कर सकते हैं कि आर्टिकल एक्स होगा, क्योंकि हमें आर्टिकल तो निकालना नहीं है। हमें जब एक कंडीशन दे दी कि 4 से 5 हो जाए, हमने 4 5 लगा करके सॉल्व कर लिया, और 2 मिनट जल्दी से आपका आ जाएगा। अब अगर एक्स मान कर लगाएंगे तब भी आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये बेस्ट तरीका था। इससे आप करेंगे तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2400 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। अगर बताइए इसमें से कौन सा नंबर है जो 2400 का डिवाइड कर तो परफेक्ट क्यूब बन जाए। कोई फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन पे जाइए, दिख रहा है यहीं से। 300 से अगर 2400 को डिवाइड कर दिया जाए, ऑप्शन से करना है, तो आप यहीं पे आपको दिखाई देना चाहिए कि 8 आएगा। और 8 जानते हैं ये परफेक्ट क्यूब है, किसका? 2 का क्यूब है ये। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कुछ नहीं कि पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये एकदम कुछ नहीं। ऑप्शन पे जा करके डायरेक्ट क्लिक करना है। अगला क्वेश्चन 21 देखिएगा। ये भी देखिए फिक्स पैटर्न है। ये जीरो, इसको मान लेते हैं ए इंटू बी। ठीक है, 0.3 दो बार दिया तो 0.3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी कि 0.03। देखिए यहाँ पे एक ही जीरो है ना, 0.03 प्लस इंटू 0.03 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 0.03 का स्क्वायर माइनस, देखिए ये 0.6 दे रखा है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 0.3, जीरो, और फिर 0.03। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे बहुत बढ़िया चीज, जिससे आपको कुछ नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, अगर मैं इसको ए मैज्यूम कर लूं, ये बी है, तो ये देखिए 2ab बन रहा है। a² + b² - 2ab होता है a - b का होल स्क्वायर। ये मतलब क्या? 0.3। 0.3 माने 30 समझ लीजिए, में से माइनस करना है 0.03, a - b का होल स्क्वायर अपॉन 0.54। आप बताइए, 0.3 में से 0.3, 30 में से 3 माइनस कर दो यार। 0.3 माइनस 0.3 का मतलब होता है 0.3 का, कि 30 में से 3 को माइनस करोगे तो 0.27 आएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.27/54। अब मैं आपको बताता हूं कि आप डेसिमल भूल जाइए कि डेसिमल कहाँ है क्या नहीं, सिर्फ नंबर पे फोकस करिए। देखिए सब में नंबर अलग लगा रहा है, तो डेसिमल डेसिमल भूलिए, सिर्फ नंबर पे फोकस करिए। 27 2 × 54, और 27 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो देखिए 135 आएगा। जहां भी 135 दिखाई तो ही मेरा आंसर हो जाएगा। डेसिमल पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ किस पे फोकस करना है? नंबर पे, कि नंबर क्या दे रखा है। आंसर में नंबर अलग अलग है, तो बस खाली 27 2 × 27/54, 27 का हाफ करेंगे 135 आएगा। 135 जहां दिखाई दे, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका डीआई का हो गया। डीआई देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज। देखिए बॉयज हैं डी में, और 2017 जल्दी देखिए कहाँ है 2070, देखिए ये है। बॉयज हैं कहाँ, डी कहाँ गया? देखिए ये है। डी में बॉयज को देखना है, ये देखिए ये डी में 2000 बॉयज इतना है। कह रहा है कि कितना परसेंट है अपने प्रीवियस ईयर से, ये देखिए ये वाला कितना डिक्रीज किया। देखिए पहले कितने था 2017 में, उसके प्रीवियस ईयर में, जो अगर प्रीवियस ईयर की बात की जाए उसमें बॉयज 6.4 थे, और 2000 में कितने थे? 5.3। कितना डिक्रीज कर गया? आप बोलोगे सर 6.4 में से 5.3 माइनस कर देंगे तो 1.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.1 डिवाइडेड बाई, शुरू में कितना था? 6.4। इसी को सॉल्व करना है। अब क्या करते हैं लोग, इसको सॉल्व करने के लिए ऑप्शन पहले जाइए। देखिए ऑप्शन दूर दूर है, 12 है, 9 है, 5 है, 17, ऑप्शन दूर दूर है। अब ये कैंसिल तो हो नहीं रहा 64,
11 से। आप अप्रोक्सीमेशन का यूज करिए, मान लो कि ये 64 66 होता, तो कितना आंसर आता है आपका? 11 से 66 को डिवाइड करते तो 1, डेसिमल सुन, दिमाग में खाली नंबर फोकस करिए, तो आपका 1/6 आता। 1/6 का मतलब होता है 16%। क्या होता है? 16%। लेकिन 66 नहीं 64 है। इसका मतलब है कि वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर जब कम होता है तो वैल्यू बढ़ के आती है। अगर ये 66 होता तो 16% आता, 16 पॉइंट समथिंग। लेकिन ये 64 है, इसका मतलब आंसर 16% से ज्यादा आएगा। एक ही ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ये होता है अप्रोक्सीमेशन। क्या होता है? अप्रोक्स। अब लोग कहेंगे कि कैसे अप्रोक्सीमेशन से इस तरह सॉल्व किया जाता है। 1/6 जो होता है, आपको याद होगी परसेंटेज, अगर आप पढ़े तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 16 पॉइंट समथिंग। आगे समझ 17% मैंने कैसे लगाया? अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा था नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी इन दी 2018। कितनी परसेंट है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल इन द ईयर 2015? ये बताइए, नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल बी 2018। देखिए 2018 यहाँ है, बी कहाँ है? यहाँ है। गर्ल्स कितनी है? 5.9। 2018 में जो गर्ल्स हैं स्कूल बी में कितनी है? 5.9। तुरंत कब आपने देख लिया, बी में गर्ल्स, ठीक है। अब 2018, ठीक है। आपसे कह रहा है कि ई ई में जाना है 2015 में, तो 2015 ई देखिए यहाँ है। और कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए 2015 में टोटल नंबर दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये? आप देख लीजिए कितना आ रहा है। यही है ना, देख लीजिए आप। तो यही है, दोनों को ऐड करिए। तो देखिए 5.9 कह रहा है, 5.9। ई में टोटल कितना बन रहा है? 9.1। कितना बन रहा है? 9.1। इसी को आपको सॉल्व करना है कि कितना परसेंट है। तो क्या दिक्कत जरा बताइए। अगर मैं 13 से कैंसिल, अब ये सॉल्व करना है। अगर मैं इसको 13 से कैंसिल करूँ, 13 7 जा। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ 13 से, तो कितना? 13 4 जा 52, 7 आएगा, 70 जाएगा। और 13 5 का यानी 45 पॉइंट समथिंग आएगा। जब 45 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 6 है यानी 6, यानी 60%, 60 से ऊपर जाने वाला नंबर। तो 6 पहला नंबर आएगा डिवाइड करने पे। और 6 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ दिखाई दे, मेरा आंसर हो गया। ये भी देखिए कितने अच्छे से, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, अप्रोक्सीमेशन से यूज करिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 13 7 जा 59 को डिवाइड किया, मेरा 45 पॉइंट समथिंग आएगा। ऊपर 45, नीचे 7। डेसिमल भूल जाइए, 45 को 7 से डिवाइड करोगे तो 6 पहले आ रहा है, 6 से स्टार्ट होगा परसेंटेज। और 6 माने क्या? 65। 6 माने क्या? 65 मेरा आंसर हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 24 कह रहा, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए इन ऑल ईयर्स टेकन टूगेदर? देखिए व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए इन ऑल ईयर्स। देखिए अब गर्ल्स देखिए यही है ना। देखिए ए में गर्ल्स देखिए यही है। सब ईयर के मिलाकर के इसको ऐड करना है, फिर डिवाइड करना है। इसे सबको क्या करना है आपको? ऐड करना है। बहुत ही आसान, देखो 4 3 7 6 13 9 22, 22 में 12 करेंगे 34। और 34 और 40 करेंगे 58। कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा। प्लस ऐसे ऐड कर लिया करो, 6 2 8 9 17 23 32 36। 36 मतलब 3.6। कितना आ जाएगा? 3.6 ऐड करोगे तो 61.6 आ जाएगा। अब कुल कितने ईयर्स हैं? 6, 6 से डिवाइड करोगे, देख लीजिए कितना आ रहा है। कितने ईयर देख लीजिए, कितने 6 ईयर्स आ रहे हैं। फिर से देख लीजिए, 4 3 7 7। और 7 6 13 13 9 22 22 12 22 और 12 ऐड करेंगे तो 34, है ना। 7 13 22 34, 34 और 4, तो कितना आ जाएगा? 34 और 14 ऐड करेंगे 48 आएगा। कितना आएगा? 48 आएगा। तो ऐड करेंगे तो 51.6। 51.6 नहीं, 516 लिया करो। 516 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे, देखिए 8 से स्टार्ट हो रहा है, 6 8 जा
48 3 आएगा, 36 8 6 आएगा, 8 6 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, सिंपल ऐड करके डिवाइड करना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 6 देखकर आंसर करिए, बाकी जीरो कहाँ रहा मतलब नहीं है। 25 देखिएगा, कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल सी। स्कूल सी में बॉयज, ईयर 2018, तो देखिए 2018 आपका ये है। ठीक है, और देखिए 2018 आपका ये, व्हाट इज द रेशियो नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज सी में 18 में बॉयज कितने, जरा बताइए तो। आपके सर इतना है 8.7। उसके बाद कह रहा है कि द नंबर ऑफ 8.7 हो गया रेशियो। कह रहा है कि 18 में ए में गर्ल्स, तो 18 आपका ये है, ए आपका देखिए ये है, 18 ए है, गर्ल्स कितनी है में 12.9। इसी का रेशियो निकालना है, थ्री से डिवाइड कर लिए, देखिए 29 आ जाएगा, 29 रेशियो 43 आएगा ना। हाँ, तो कहाँ दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम लोग 25% डिस्कस किए। आप देखेंगे बहुत सारी चीजें आपको सीखने की मिलेंगी, कितनी कम कम कैलकुलेशन करनी है, कहाँ पे पूरा आंसर नहीं करना है, ऑप्शन पे नजर बनानी है, और तुरंत देख लेना है कि कितना जो है, 2 डिजिट मिल गया तो आंसर टिक करके आगे बढ़ गया, देखिए 860 में। इसी तरीके देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि 45 किया, और फिर मैंने देखा कि 6 से स्टार्ट हो रहा, तो मेरा ऑप्शन हो गया, आगे बढ़ गया मैं। ये नहीं बैठ कर मैं 65% निकाल रहा हूँ। तो मैंने डीआई में जितनी भी चीजें आपको कराई है, सारा अप्रोक्सीमेशन से मैंने यहाँ भी सिखाया कि डेसिमल का यूज नहीं है। डायरेक्ट देखिए 27 को 2 से डिवाइड करिए, देखिए 135 आ जाएगा। मैंने यहाँ बताया कि भाई ऑप्शन से देखिए, दिख रहा है कि 8 आ रहा है, 8 जो परफेक्ट क्यूब है। इसी तरीके से 19 क्वेश्चन में आपने देखा कि किस तरह से मैंने लगा विदाउट एस के सॉल्व कर दिया, कि देखिए 100 प्रॉफिट आ रहा है आपका, जो नो नो चेंज है ना। इसी तरीके से देखिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। 18 क्वेश्चन में आपने देखा कि बस क्या 7 का मल्टीपल देख करके टिक कर दिया, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने क्या देखा कि बस क्या किया, 11 का मल्टीपल देख करके आंसर टिक कर दिया। बताइए, कुछ करना पड़ रहा है इसमें। देखिए मैंने यहाँ भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे देखिए मैंने कहा जीरो बढ़ेगा, सेकंड लास्ट लास्ट सेकंड डिजिट, दूसरी जो डिजिट 6 आ रही थी, तो यानी 60 आएगा लास्ट में, 60 देख करके आंसर टिक कर दिया। तो ये जो चीजें नई नई है ना, इसको सीखने की कोशिश करिए, है ना। बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन देखा विदाउट फॉर्मूला कर दिया, 3 ईयर्स में 8 टाइम्स, तो 1 ईयर में 2 टाइम्स, तो 2 5 4 ईयर टाइम्स, तो कितने ईयर में, जितनी पावर उतने से मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या था ये आपका, टोटल एवरेज जो था प्रेजेंट में वो क्या था आपका 50 हो जाएगा, उसमें से 5 जो है, क्योंकि हर में से 5 कम होगा, तो कितना हो जाएगा, 45 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 1 कम हुआ था, तो 1 कम होने के बाद सब में से 5 कम हो जाएगा, तो 45 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन 13 देखिएगा, हम लोगों ने 13 में दोनों को ऐड करिए, उसमें से उनको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके माइनस कर दीजिए। तो 20 माइनस 96/100 यानी 0.96 माइनस करेंगे तो 19.04 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 2 2 का पेयर बनाया था, अगर तीनों को हम एक यूनिट मान लें, एक एक यूनिट मान लें, तो फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और उनको अंदर जो एलिमेंट्स हैं, फिजिक्स टीचर जो हैं, उनको भी हम 2 वे तरीके से अरेंज करते चले जाएंगे, पहले को 2, सेकंड को 2, फिर थर्ड को 2। तो टोटल नंबर ऑफ पेज जो हमारा आ जाएगा 48 आ जाएगा। ये भी इजी था। 11 में आप जानते हैं कि सम ऑफ टू साइड थर्ड से बड़ी होगी, तो आप कोई भी चेक करिए, तो आपका जो है ऑप्शन डी जो था, इसमें से कहीं किसी भी टू साइड को अगर आप ऐड करेंगे तो थर्ड साइड उससे ग्रेटर देन आएगी। थर्ड साइड जो है, दोनों का सम जो है वो थर्ड साइड से बड़ा आएगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसी तरीके से ये भी आपने देखा किस तरह से हमने सॉल्व किया, हमने यहाँ पूरी वैल्यू नहीं ले रखी थी, हमने कहा कि आप जीरो से कोई मतलब मत रखिए, और वहां पर डिवाइड करते चले जाइए, ऑप्शन में देख करके आंसर कर लीजिए। यहाँ पर एक्स की जहाँ 2 रख के, वाई जहाँ 3 रख के पुट करके सॉल्व कर लीजिए, इजी था ये भी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें अभी आसान था। आपने कैसे, मैंने कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि एक को लेना है, दूसरे को नहीं लेना है, एक को सिलेक्ट करना है, फिर गर्ल्स को सिलेक्ट करके बॉयज को सिलेक्ट नहीं करना है। आप प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, 11/40 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा था, इसमें जो हमने वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, ये 40% था, मैंने बताया कि तो 58% ऐसे थे जिसमें कुछ ना कुछ उनका या तो ब्राउन था या तो फिर दोनों का, है ना। तो इस तरीके से 100 में से माइनस कर देंगे, तो ना तो ब्राउन होगा ना तो ब्राउन आई होगा। इस तरीके से आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इसमें भी हमने बताया, बहुत ईजी था, इसको बताने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने समझाया था इसको, ये भी आसान था।
है ना, हमने कम से कम लिख करके इसको सॉल्व किया है, समझाया भी अच्छे तरीके से आपको है। और फोर तो बिल्कुल इजी था, 81 21, वही आपका 4 × 84 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया है, ये 2 बार रिपीट हो चुका है। इस तरीके से देखिए, इसमें मैंने बताया कि रेडियस कितनी, अगर डायमीटर 16, हाँ आपका दे था रेडियस 16 हो जाएगी। अगर रेडियस से है ना, आपके 8 की डायमीटर 16 हो जाएगा, हाइट रखा था, हाइपोटेन्यूज निकालना था, पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेते। सेकंड वाला भी आसान हो जाएगा, बहुत इजी, तो लॉजिक से लग जाता, बहुत ही आसान था ये, लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते थे। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको आप जानते हैं कि एलसीएम एचसीएफ का था, ये भी आसान था, नंबर ऑफ पेयर्स आपको निकालने थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है 2019 पेपर डिस्कस करेंगे। पेपर को टेलीग्राम पर शेयर कर दिया गया है, आप वहां पर जाकर के एक बार देख लीजिए और उससे एक बार खुद से सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्लास में उसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा।